कल आपको ये ना एक शीट सेंड की थी जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन थे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और हमें इन्हीं को सॉल्व करना है। सबसे पहले आई थिंक आपने थोड़ा ट्राई किया होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना। तो हमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे पटवारी एग्ज़ाम के लिए। तो हमें क्वेश्चन बिल्कुल इजी मिलेंगे, ज़्यादा टफ भी नहीं होंगे। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे पटवारी लेवल के रहेंगे। तो हमें इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है, ताकि एक हमें आइडिया लगे कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और करने कैसे हैं। तो देखिए सबसे पहला ना क्वेश्चन ऐसा तो बनने के चांसेस कम है, बट फिर भी अगर आ जाए तो हमें थोड़ा सा ना आइडिया रखना है कि ये जो आपका फॉर्मूला है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये किस आपके वैज्ञानिक ने क्या किया था, इसका प्रतिपादन किया है या प्रतिपादित किया है, यानी कि इसका इसको जो हम बोलेंगे कि जन्म किसने किया है, तो ये किया है हमारे पास श्री धाराचार्य जो वैज्ञानिक हैं, उनका नाम आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। तो ये थोड़ा पॉइंट्स है जो कि आपने थोड़ा सा रिमेंबर रखना है, श्रीधराचार्य ने। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि द्विघात जो समीकरणें रहती हैं इनको कंप्लीटली पूर्ण हल करने वाले जो गणितज्ञ आते हैं वो कौन थे। तो यानी कि यहाँ पे जो गणितज्ञ आते हैं वो हैं आपके अब्राहिम बार, ये इसका सही आंसर है, अब्राहिम बार। अब अगले वाले क्वेश्चन, यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये दोनों ही जैसे हमें याद करने वाले हैं ना, वैसे ही याद करने वाले हैं, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, हमें याद करने ही पड़ेंगे। बट हाँ, यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ से जब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो हमें ना आइडिया होना चाहिए कि द्विघात समीकरणें होती क्या हैं। तो देखिए जब हम द्विघात समीकरणों के बारे में बात करते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, तो हमें पता है ax² + bx + c = 0। ये क्या होती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अच्छा सभी को आज क्लियर आ रही है? यस सर नो में बोलेंगे। ठीक ठीक, तो ये मेरे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब मुझे ना इन्हीं में से चूज करना है कि कौन सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती है। तो देखिए अगर हम इसे सॉल्व करें ना, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है आपका a + b², a - b², यानी कि बीच में माइनस है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक बार x² बनेगा, और जब मैं यहाँ पर भी सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, x² बनेगा। एक बार प्लस का बना होगा और एक बार माइनस का, तो यहाँ से तो ख़त्म हो जाएगा एक प्रकार से। तो यानी कि मेरे पास कभी भी x² की वैल्यू बन ही नहीं पाएगी। और जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो यानी कि एक जगह तो क्यूब बन जाएगा, तो यानी कि इसमें पूरे में और कहीं पर माइनस भी नहीं होगा क्यूब, यानी कि यहाँ पे करेंगे तो 2x² बन जाएगा, जबकि जो हम माइनस करेंगे तो नंबर नहीं बन पाएगा। तो मतलब ये हुआ कि मेरे पास ना तो ऑप्शन नंबर सी ना ही बी, क्योंकि मुझे बनाना था स्क्वायर। और जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ से बनेगा सिर्फ 2x², यानी कि x² बनेगा, और यहाँ से कोई x² नहीं बन रहा है, यानी कि 2x ही बन रहा है। यानी कि ये इसके साथ अटैच नहीं होगा, ना ही ये प्लस हो सकता है आपस में, ना ही माइनस। यानी कि ये जो आपके स्क्वायर वाले होते हैं सिर्फ स्क्वायर के साथ ही, जिसका कोएफिशिएंट आपका साथ में दे रखा होगा, उसी के साथ क्या होते हैं, प्लस और माइनस होते हैं। मान लेते हैं कि 2x² है, अगर इसमें मुझे ना 4x² क्या कर सकता हूँ, प्लस भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ। किंतु अगर मैं 4x को बोलूँ तो ये आपका प्लस और माइनस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ए। तो इसका ध्यान रखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती हैं। अब इसमें भी ना आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो सीधा ही हमें ना जब भी फ्रैक्शन में कोई नंबर मिल जाए तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। ये जो नंबर लिखा गया है ये आपकी ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे इसे हम। अलजेब्रिक जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर हम यही पढ़ेंगे x + 1/x, इसकी वैल्यू कुछ नंबर दे रखी हो और कुछ पावर्स वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, तो वो वैल्यूज़ हमें कहाँ पे मिलेंगी, अलजेब्रिक इक्वेशंस के अंदर मिलती हैं। तो यानी कि जो समीकरण नहीं होगा तो वो कौन सा होगा, आपका डी वाला होगा। ठीक है, अब इसमें से ना मुझे फिफ्थ वाले में से जल्दी से आंसर करके बताओ कि क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है इसमें से। अच्छा एक चीज़ ना मैंने यहाँ पे पीछे बताई नहीं आपको, बीच में छूट गई थी ना। हाँ तो देखिए यहीं पे कि मुझे ना पावर में क्या हो सकती है, मैं किन किन पावर को ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर गिनती करता हूँ, यानी कि ऐसी कौन कौन सी पावर्स होंगी जो आपकी क्या बन सकती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती हैं। तो देखिए पावर में ना हमेशा क्या आने चाहिए, रियल नंबर आने चाहिए। ठीक है, रियल नंबर के अलावा ना ऊपर कुछ भी आपका, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 1/2, 3/2, या यानी कि जैसे x की पावर में बोलूँगा ना कि 1/2 है, x की वैल्यू में बोलूँगा 3/2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है फिर। ठीक है, हमें वैल्यूज़ कैसी मिलनी चाहिए, वैल्यूज़ हमेशा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके की मिलेगी, देन हम बोल सकते हैं कि ये आपकी क्या है, इक्वेशन है।
और इक्वेशन के लिए भी हम पावर को देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है कि आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, वो कैसी इक्वेशन है, ठीक है। तो यानी कि पावर में मुझे क्या मिलना चाहिए, हमेशा ही रियल नंबर, यानी कि 2 1 3 समथिंग कुछ ऐसा नंबर आए। कभी भी रूट में नहीं मिलनी चाहिए वैल्यू मुझे ऊपर पावर में, कभी भी x की पावर 1/2 नहीं मिलनी चाहिए, कभी भी वैल्यूज पॉइंट में नहीं होनी चाहिए कि 1.2 आ जाए, तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये है कि जब हमने यहाँ पे देखा x की वैल्यू कितनी है, 2 है, जबकि यहाँ पे हमने मैच किया तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, ऊपर 1/2, और यहाँ से भी क्या है, अभी तो हमने पढ़ा कि जब भी ऐसा कोई नंबर आता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। और यहाँ से जब ये भी नंबर वैसा ही है, तो यानी कि इसमें जो सही आंसर बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए वो बनेगा आपका डी वाला। ये आपकी अलजेब्रिक इक्वेशंस मानी जाएंगी बाकी सारी, ठीक है। तो ये हमारे लिए कौन सा आंसर रहेगा, डी वाला रहेगा इसका सही आंसर। देखिए अगला वाला है आपका कि जो आपकी एग्जैक्ट यानी कि प्योर जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसे किस प्रकार से हम आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो उसके लिए हमारे पास दे रखा है ax² + c = 0, bx + c = 0, ax² - c = 0, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमने ना एक मेथड पढ़ा था ax² + bx + c = 0। अब देखिए यहाँ से ना मुझे ना एक चीज़ मिल रही है, इन सभी में ना एक कोई ना कोई पॉइंट क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मान लेता हूँ, मान लेते कि इसमें bx + c भी है, ये भी है नंबर, किंतु अगर मैं मान लेता ना यहाँ पे कोई वैल्यू पुट ही कर देता तो वैल्यूज़ कैसे आएंगी। तो देखिए x की जगह पे मैं यहाँ पे 2 भी पुट कर देता हूँ, प्लस c की जगह पे मान लेते मैं 5 भी पुट कर देता हूँ, आगे 0 है। हमें पता है कि 2x दूसरी तरफ जाएगा तो -5 बनेगा, x की वैल्यू -5/2 आएगी। बट यहाँ से एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की कितनी वैल्यूज़ होती हैं, 2, एक अल्फ़ा तथा एक बीटा होती है, ये 2 वैल्यूज़ होती हैं। तो देखिए ना यहाँ से तो एक ही वैल्यूज़ आई है, तो यानी कि इससे तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना सकता हूँ। और -c तो हमने फॉर्मूले में पढ़ा ही नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो मेरे लिए जो एग्जैक्ट बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि 5x² है प्लस 125 भी मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं, कोई नंबर रहा होगा, यानी कि x² यहीं पे रहेगा, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो -125 हो जाएगा, ठीक है जी। यानी कि x की जब वैल्यू में निकालूंगा तो यानी कि ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि जो 25 होगा इसके लिए ना हमें 5 से भाग करेंगे ना, ये सॉरी पहले 5 से भाग करेंगे 125 को, तो कितने पर जाएगा, 5 से 25 पे, 25 पे चला जाएगा ना, 25 5 125 हो जाता। तो 25 का फिर रूट में निकालेंगे प्लस माइनस में, तो 5 बनेगा। तो 5 आपका एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, तो 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक प्लस की एक आपकी माइनस की आ जाएगी वैल्यूज़। इस तरीके से हम निकालेंगे। तो मेरे लिए 2 वैल्यूज़ देने वाला कौन सा बना, ये ए आपका सही बनेगा, इसका सही आंसर। अगली वाली है कि मिश्रित, जो आपकी मिश्रित रहती है उसके अंदर आपका कौन सा इसमें आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा कि हमसे ना कई बार फॉर्मूले टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही बनेगा। चलिए जी, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि इसमें मुझे बताओ जल्दी से, मुझे बोल के बताना सभी ने कि इसमें क्या आंसर रहेगा आपका 8th का, क्वेश्चन नंबर 8 का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जो। डी, हाँ जी बिल्कुल सही, डी, डी यानी कि ये डॉग वाला बोल रहे हो आप ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। x + 2³ एंड आपका दूसरी तरफ है, नहीं ये तो बन जाएगी आपकी, x + 2³ करेंगे, जब इसको मैं निकालूंगा तो x³ + 2³ करूँगा 8 बनेगा। फिर हमें लिखना होता है ना 3a² b, जब मैं 3a² लिखूंगा तो मतलब क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, b मतलब आपका 2 आ जाएगा, तो 6x² बन जाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं मुझे तो x² की वैल्यू मिल गई, कहीं ना कहीं मुझे क्या मिल रही है, x² की। और ये जो क्यूब था ना, जब इस क्यूब को जब मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये क्यूब और ये वाला क्यूब खत्म हो जाएगा आपस में। तो यानी कि जब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं x² ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा, ठीक है।
यहाँ से भी देखेंगे ये 2x² बनेगा यहाँ पर, किंतु जब मैं इस x² को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो 2x² माइनस के x² करेंगे तो बचेगा क्या, 2 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, x² ही बचेगा यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ से भी मुझे x की कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 2 वैल्यूज़ मिल ही जाएगी। तो यानी कि C और D तो हैं। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ से भी मुझे x² मिल ही जाएगा एक बार, और ये 2x है, कोई 2x² नहीं है, तो यानी कि यहाँ से भी मुझे x² मिल रहा है। किंतु इस बड़ी वाली इक्वेशन के अंदर मैं देखूंगा कि वैल्यूज़ क्या बन रही हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ से बनेगा एक x², ठीक है जी। और दूसरी तरफ ना यहाँ से भी बनेगा x², और यहाँ पर ना ये दोनों ही पॉजिटिव में होंगे, क्योंकि x पॉजिटिव में आ रहा है तो ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, x² हो जाएगा। और जब ये इक्वल टू की दूसरी तरफ है तो ये जब यहाँ आएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है, प्लस माइनस से ख़त्म। तो यानी कि इसमें जो नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कौन सी है, आपकी बी वाली है, इसमें बी जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। थोड़ा ट्राई करेंगे इनको अंडरस्टैंड करने की कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर कितनी देखनी होती है, 2 ही देखनी होती है। चलिए अगला वाला भी क्वेश्चन है सेम, और ये हमने कर लिया है। 2 ऑप्शन तो हमें सीधे डायरेक्ट दिख रहे हैं कि ये वाले तो आंसर में बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि ए एंड सी तो मुझे पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो ये तो मेरे पास आंसर नहीं बनेंगे। और 9th का क्या बन जाएगा फिर आपके पास, ये क्यूब वाला भी ख़त्म कि पावर क्यूब आ गई, जैसे पावर क्यूब आ गई तो वो आपकी क्यूबिक इक्वेशन बनी जाएगी, ना कि आपकी क्वाड्रेटिक। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ये वाला वी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित समीकरणों में से द्विघात समीकरण आपने यहाँ से क्या करनी है, चूज करनी है कि कौन सी रहेगी। तो देखिए जी बिल्कुल सिंपल सा है, हमने ना एक चीज़ पढ़ी थी कि x+2 फिर हम x+5 लिखेंगे इक्वल टू 0 करके पढ़ा था। इससे ये चीज़ें कहाँ से बनती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तब जाके ये चीज़ें बनती हैं। यानी कि हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं। यहाँ से देखिए कैसे बनेगी, इस x को x से मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा, x²। इस x को 3 से प्लस करूँगा, मल्टीपल करूँगा तो 3x बनेगा। इस माइनस को मैं यहाँ पे करूँगा तो 3x बनेगा। इस 3 को मैं 3 से करूँगा तो 3 3 9 बन जाएंगे, इक्वल टू कितना है, 5 बनेगा। अब देखिए यहाँ से कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ये तो ख़त्म हो गया, x² माइनस 9 इक्वल टू 5, ठीक है जी, ये बन गया। x² की वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी, ये जब दूसरी तरफ जाएगा 9 + 5 यानी कि कितना बन गया, 14। x² की वैल्यू कितनी है, 14, यानी कि पावर 2 है तो रूट भी 2 निकलेंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस में रूट के 14 आ जाएंगे, यानी कि एक बार प्लस के 14 और रूट में, और एक बार माइनस के रूट के 14। तो यानी कि वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। बाकी किसी में भी आपकी वैल्यूज़ नहीं बनेगी। अगर मैं ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 पट कर दूँ तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सी कितना बचेगा, -b/, जो आपका ये जो b बचेगा, b कितना बचेगा, x, यानी कि यानी कि c जब दूसरी तरफ जाएगा -c/b आ जाएगा, ठीक है, यानी कि माइनस से माइनस खत्म कर लेंगे हम, आपका एक प्रकार से c/b, यानी कि सिंगल एक नंबर बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। तो ये भी नहीं बनेंगे फिर, ये यानी कि x² कहीं पर है ही नहीं, और यहाँ पे जब x² बनेगा जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ख़त्म, ठीक है। तो इसलिए सही आंसर क्या बना आपका, डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है 11। चलिए 11 मुझे ट्राई करके बताओ कि क्या आंसर बन सकता है इसमें, जरा जल्दी से फाइंड करके बताना। एनीवन, कोई भी गेस। क्वेश्चन नंबर 11 का ए नहीं, देखिए यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 11 में ना हमें क्या दे रखा है, ए में अगर आपने ऑप्शन बोला तो ए में ना मुझे सीधे ही डायरेक्ट 3 दिख गया, जैसे पावर 3 दिखी तो मैं सीधे आंसर को क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि कभी होता ही नहीं है, ठीक है। क्यूब को मैं माइनस कर ही नहीं पाऊंगा किसी नंबर से, तो यहाँ पर भी क्यूब बनना चाहिए था, एक्स का क्यूब बनना चाहिए था, और क्यूब मुझे चाहिए नहीं है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन थोड़ा ना ढूंढनी है, मुझे ढूंढनी है क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात। अच्छा जो इंग्लिश में है ना, मैक्सिमम बच्चे तो इंग्लिश में ही होंगे ना, तो इसकी जो आपकी जो PDF रहेगी ना, जो मैं आपको मंडे को सेंड करूँगा, क्योंकि मैं आया हूँ घर, तो घर से मैं क्लास ले रहा हूँ, तो जो फाइलें हैं वो सारी की सारी PC धर्मशाला में ही हैं,
तो मैं वहाँ से आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी हिंदी में थोड़ा सा मैं साथ साथ में कोरिलेट कर दूंगा कि इंग्लिश में इनकी वर्डिंग क्या है। क्वाड्रेटिक बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है इसमें, ठीक है। तो ये ए तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ऑप्शन नंबर है सेकंड। हमने पता है कि जब भी रूट में वैल्यूज आती है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पावर में हमने सॉल्व किया था, इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं इस रूट को ख़त्म करना हो तो। ये हमने पावर के अंदर पढ़ा। तो अभी मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी पावर ना तो रूट में आएगी, ना ही 1/2 में आएगी, ना ही पॉइंट्स में आती है, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म। अब मेरे पास ये वाला ऑप्शन मैंने पढ़ा था, तो ये तो मैंने बोला था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता, तो ये भी ऑप्शन खत्म। तो बस एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो बच रहा है मेरे पास सी। और सी को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से ही मुझे क्या मिलेगी, एक आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन मिलेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें भी मुझे ढूंढना है कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो ढूंढनी है मुझे यहाँ से 12th में। तो देखिए सीधे ही मुझे यहाँ पे दिख गया रूट में ये, और जैसे ही रूट में दिखा तो मतलब क्या है, अच्छा यहाँ पे एक मिनट सॉल्व करना पड़ेगा आगे, और भी इक्वेशन नहीं है तो ये भी तो हो सकती है ना, मतलब सॉल्व करें। अच्छा ये तो क्यूब से क्यूब खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, और यहाँ से भी बन सकती है, देख लेते हैं बनेगी, हाँ बन जाएगी। यहाँ से एक्स स्क्वायर बनेगा, ये बन सकती है, ये भी बन सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ये 3x स्क्वायर है, जब ये एक्स स्क्वायर मान लेते हैं यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बचेगा। तो यानी कि a एक्स स्क्वायर तो हो सकता है ना, a कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, समथिंग कुछ भी। तो ये भी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। जरा इसको देख लेते हैं, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से रूट खत्म और 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है जी। 2 ये इसका स्क्वायर करेंगे, जब ये एक्स स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस के 2x स्क्वायर बनेगा, तो ये खत्म हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही नहीं बचेगी यहाँ से। तो आंसर क्या बनेगा, डी वाला इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ना हमें पेपर में भी ना आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है इनमें। अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी हमें क्या ढूंढना है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ढूंढनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। हाँ बिल्कुल सही, इसका बिल्कुल सही आंसर लगाया है कि जो 13 का जो है वो ए बिल्कुल सही आंसर है कि ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब यहाँ पे ख़त्म और माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ये तो क्योंकि यहाँ से भी तो नंबर निकलेंगे ना आगे, उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो नंबर आ जाएंगे। तो ये एक्स अलजेब्रिक था, ये भी अलजेब्रिक था, और यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई, तो ये तो ऑप्शन वैसे ख़त्म हो गए। अगर आइडिया होगा तो हम ख़त्म कर लेंगे, अगर आइडिया नहीं होगा तो हमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है फिर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 14। अब देखिए जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन डी, हाँ बिल्कुल सही, डी इसका सही आंसर है। बट देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना आप ट्राई कर सकते हैं वैल्यू को पुट करके भी। ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या फिर जीरो ना करनी हो तो आप क्या करेंगे, इनके रूट्स निकालेंगे। तो मुझे बताइए कि आपने इसका जो आंसर डी लगाया इसके रूट्स निकाले थे कि क्या निकाला था। अच्छा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, ठीक है जी। आपने फॉर्मूले से निकाला है आंसर, ठीक है। हाँ या तो फॉर्मूले से निकाल लो, या तो कोई इनमें से ना कोई भी एक वैल्यू पुट करके देख लो कि पूरी की पूरी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, जीरो बननी चाहिए थी। इतना टाइम ना हो तो हमें क्या करना होता है, जल्दी से इन्हें क्या करना होता है, जैसे कि ये पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, 2 को 3 से करेंगे तो 6x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी, फिर वहाँ से हम रूट्स निकाल सकते थे। अब अगला वाला क्वेश्चन भी है कि x की जगह पे मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, या फिर इसके समूचे हल होंगे, मतलब इसके जो रिजल्ट आने वाले हैं, सोल्यूशन आएंगे, वो कितने सोल्यूशन आएंगे, तो 2 ही आएंगे सभी में मुझे। हाँ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, हाँ ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ठीक है। इसके भी क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। रूट्स निकालने के लिए हमने बोला था 4 स्टेप में भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आपने फॉर्मूले से निकाले थे, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। 4 स्टेप में हमने पढ़ा था, पहला स्टेप 7 को 2 से करेंगे तो कितना बनेगा, 14 बनेगा। इस 14 को इस प्रकार से तोड़ना है कि प्लस माइनस करके 13 बन जाए। तो मुझे पता 14 में से एक माइनस करेंगे तो 13 बन जाएगा।
अब ये माइनस का है तो माइनस किसके साथ लगाएंगे, बड़े वाले के साथ लगाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस था तो मुझे ये भी माइनस में मिल जाएगा। तो ये मेरे पास दो रूट आ गए 14 और 1। अब बोला जाता था कि साइन चेंज करेंगे थर्ड स्टेप में, 14 और -1 हो जाएगा। फिर मैंने बोला था डिवाइड बाय क्या करना है, ए करना है, डिवाइड बाय ए करना है। 7 से कट गया 2 पे, तो 2 और -1/7 सिर्फ इसी वाले ऑप्शन में है, किसी और ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है जी, ऑप्शन से भी कर सकते थे और हम डायरेक्ट रूट निकालेंगे तो रूट से भी निकल सकते हैं। अगर हम ऑप्शन से करते तो दो सभी में था, तो मुझे सीधे ही डायरेक्ट क्या पुट करने थे, सेकंड वाला ऑप्शन पुट करने की ट्राई करनी थी सभी में। अगले वाले का आंसर निकाला है आपने, किसी ने 16 का है बी वाई वाला, डी इसका कोई भी नहीं निकला है। तो ट्राई किया कि क्या रूट्स निकले हैं इसके, 6 और 3 देख लेते हैं एक बार। हाँ देखो 6 और 3 में टूटेगा ये नंबर, ए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नंबर मल्टीपल ही होगा, 6 और 3 में टूट गया नंबर। अब ये चाहिए था मुझे माइनस में, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। थर्ड स्टेप था साइन चेंज का, तो 6 और 3 डिवाइड बाई ए कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या होगा 6 और 3 ही बनेगी। बिल्कुल सही रूट निकालने हैं 6 और 3। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है 17। इसके जो रूट्स होंगे वो क्या रूट्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 डी, नहीं मुझे इसमें थोड़ा गलत लग रहा है। देखिए 2 को 3 से करेंगे तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। अब जैसे 6 बना, इसको मुझे तोड़ना था, तो 5 6 इंटू 1 करेंगे तो 5 बन जाएगा ना, क्योंकि एक माइनस करेंगे तो 5, इसमें माइनस लगा देंगे तो -6 और 1 करेंगे तो 5 मल्टी, हाँ 2 और 3 भी हो सकते हैं ना, हाँ वो भी तो है, 2 और 3 भी हैं। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, बट अगर मैं इनको माइनस में मल्टीपल कर दूं तो ये तो नंबर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। बट यहाँ पे तो क्या था, माइनस में था, यानी कि मल्टीपल करने के बाद मेरे पास क्या आना चाहिए था, माइनस में ही आना चाहिए। हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था यहाँ पे ना, कि रूट्स मेरे ये भी हो सकते थे, ये भी। अब जैसे मेरे पास ये कंफ्यूजिंग आई ना, तो मैं बोलूँगा ये तो रूट्स मेरे पास नहीं बनने वाले हैं, 2 और 3 तो नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ से तो 5 बन जाएगा, बट मल्टीपल करके -6 नहीं बनेंगे। तो मुझे इस तरीके से भी सोचना है कि कोई और रूट्स तो नहीं बन रहे हैं इसके, कि -6, क्योंकि 6 का टेबल 6 कम 6 भी होता है, तो 6 माइनस और 1 प्लस का -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ गए। अब साइन चेंज करेंगे, 6 और 1 डिवाइड बाई ए, 2 से काटेंगे 3 पे, 2 से काटा 3 पे। ठीक है जी, तो यानी कि मेरे पास आया 3 और माइनस का 1/2, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था तो ये किस में बनेगा, माइनस का बनेगा। 3 और 1/2, तो यानी कि आंसर क्या बना इसका, सी बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें रूट निकालने थे। अब अगला वाला क्वेश्चन किया किसी ने ट्राई, हाँ इसका 1/2 ही है आंसर, बट इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये 4x² -1 है, ये -1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, 4x² = 1 पॉजिटिव का। अब जब ये 4 है जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है। ये x² है, x को जब दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो 1/4, बट जब स्केयर जब दूसरी तरफ जाता है तो मतलब क्या होता है, प्लस माइनस हो जाता है यहाँ पे। तो जब हम प्लस माइनस करेंगे तो x कितना बचेगा मेरे पास, 1/2, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो हम बोलेंगे 1/2 और माइनस के 1/2, ये आंसर होंगे। तो इसमें जो बना वो ऑप्शन आपका ए वाला ही सही दिख रहा है, तो ऑप्शन इसका जो ए है वो इसका क्या बनेगा, सही आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि 19 क्या है। ये भी आपका एक, हाँ इसमें क्या निकाला आपने, 1, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है 1, इसको निकालेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर है आगे आपका 20 कि 6x² -x -12 = 0, इसके मूल क्या होंगे, यानी कि दो मूल होंगे अल्फा एंड बीटा, बट इन दोनों में से कोई एक मूल यहाँ पे मुझे दे रखा है, तो इनमें से कोई एक ढूंढना है। तो क्या आंसर बताया आपने, ए, बिल्कुल सही आंसर। सभी ने निकाल लिए, ऐसा कोई जिसका ना निकला हो तो मैं यहाँ पे निकालूं, सभी ने निकाल लिया है, आई थिंक सभी ने निकाल लिया होगा, क्योंकि सेम वैसे निकालना है।
4 स्टेप थे, 4 स्टेप में हमें क्या करना है, क्वेश्चन को फॉलो करवाना है कि a को मल्टीपल करेंगे 12 से, फिर सेकंड ऑप्शन था सेकंड, फिर रूट फाइंड करेंगे, रूट फाइंड करने के बाद साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद हमें डिवाइड बाय a करना है, रूट्स आ जाते हैं। चलिए 21 को ज़रा सॉल्व करके मुझे बताओ, किसने अगर किया होगा तो आंसर बताओ कि क्या आया है आंसर आपका। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करते हैं। देखिए 3x को अगर मैं मल्टीपल करूंगा, क्योंकि ये आपके हमें सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ से, अगर मैं इसे 3x को 4x से मल्टीपल करूंगा तो कितना बनेगा, 12x स्क्वायर बन जाएगा। 3x को 5 से करेंगे तो मेरे पास माइनस के 15x बन जाएगी। माइनस 1 को अगर मैं 4 से मल्टीपल करूंगा तो माइनस के 4x बनेंगे, फिर माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस के 5 आ जाएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ से ना 15x है और ये 4x है, तो मतलब क्या 12x स्क्वायर माइनस के 19x प्लस के कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये मेरे पास क्या बन गया, इसका आंसर बन रहा है। अब देखिए इसको मुझे इस प्रकार से सॉल्व करना है कि पूरे के पूरे नंबर्स कितने बन जाएं, सॉल्व हो जाए। तो इस 12 को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, 5 इंटू 12 बनेगा, ये नंबर बनेगा 5 इंटू 12 बन जाएगा। मैंने बोला था कि पहला स्टेप तो a को मल्टीप्लाई करना है c से, फिर दूसरा स्टेप था कि इन्हें क्या करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट फाइंड करने के लिए मैंने बोला जल्दी से इन्हें तोड़ देना है। अब मैं यहाँ पे कोई मल्टीपल करने नहीं बैठूंगा कि 60 लिख लूँगा फिर उसके बाद करूँगा, नहीं, इस प्रकार से नहीं करना है। मुझे पता है वैसे 15 चौके 60 होते हैं, 15 और 4 से, क्योंकि 60 ज़्यादा बड़ा टेबल नहीं है कि मैं इसे फैक्टर बनाने लग पड़ूँ यहाँ पे। बट मैं एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के ओरिएंटेड बता रहा हूँ कि जब बड़े बड़े नंबर्स आते हैं ना, तो हमें ना इस प्रकार से जल्दी से लिख लेना, मल्टीपल करके नहीं लिखना है 60। फिर इन दोनों में से ना हमें आगे तोड़ देने नंबर, अगर यहाँ पे 12 और 5 करेंगे तो 17 बनते हैं, तो ये 19 बना नहीं, मैं इसे तोड़ दूंगा 3 और 4 में। अब इस क्योंकि 5 टूटता नहीं है तो 5 नहीं तोड़ेंगे, जो नंबर हमने तोड़ दिया उसे हम क्या कर देंगे, क्रॉस, ताकि कन्फ्यूजिंग ना हो। अब देखिए 5 और 3 को यहाँ पे क्रॉस में मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 5 और 3 15, 15 और 4 19। ठीक है जी, तो यानी कि 15 और 4 बन गए पेयर मेरे पास। अब 19 जो है वो माइनस में, तो ये भी माइनस का होगा, तो ये भी माइनस का होगा। ये जो है आपका आगे जो 60 बनेंगे वो प्लस के आएंगे, क्योंकि प्लस के हैं ना, ये आपके प्लस में आएंगे। इन दोनों को मल्टीपल करूंगा तो माइनस माइनस खत्म, तो मेरे पास रूट क्या है, -15 और -4 आ गए। थर्ड स्टेप था रूट फाइंड कर लिए सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप था साइन चेंज, तो साइन चेंज किए, फिर डिवाइड बाय ए लास्ट स्टेप है, डिवाइड बाय ए कितना है 12, 12 4 से काटेंगे 3 पे जाएगा, 3 से काटेंगे 3 4 और 3 5, यानी कि 5/4 एंड आपका 1/3। तो ये मेरे पास क्या बन रहे हैं, आंसर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो मेरे पास आंसर कितने आए, ये आ रहे हैं आपके। ठीक है, 3, तो इनमें से ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 1/3 एंड 5/4 आना चाहिए था, तो आंसर आपका डी बिल्कुल सही है, डी इसका आएगा। सभी को क्लियर हुआ कि डी कैसे आया इसका। क्वेश्चन नंबर 22 का, 20 आपका 1 का, 21 का। ठीक है जी, इस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना था। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, 22 वाला क्वेश्चन नंबर 22। जरा इसका मुझे निकाल के बताइए किसने निकाला है, तो 22 का ए, हाँ जी बिल्कुल सही, 2/3 सभी ने निकाल लिया है। चलिए ठीक है, अगर सभी ने निकाल लिया है तो क्वेश्चन नंबर 23 ए, ठीक है, सॉल्व करना था। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो नंबर आपका कितना आएगा, 3/2 आएगा प्लस में। ठीक है, अब इसमें ना कोई आपकी जैसे हम बोलेंगे ना कि क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है, कि नहीं है, क्योंकि इसकी पावर में मुझे कुछ मिला भी नहीं, और वैसे भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, तो ये तो हम वैसे अलजेब्रिक का क्वेश्चन आ गया ना, ये मैंने ऐसे करवाए नहीं अभी, क्योंकि हम अलजेब्रा वाला टॉपिक अभी पढ़ेंगे और वहाँ पर भी आएंगे। सेम क्वेश्चन आगे भी है, ये भी ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया है अभी, बट फिर भी यहाँ पे है, तो मतलब क्या है, जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे करने होते हैं। तो देखिए x की ना यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं, यहाँ पे मैं जब इसको सॉल्व करूँगा ना, स्क्रीन विजिबल नहीं है, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा।
हाँ, स्क्रीन विजिबल है अब? ठीक, चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है दोनों ही, जैसे कि ये वाला भी था आपका 23 एंड 24, ये दोनों ही आपके अलजेब्रा के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, बट फिर भी कंसेप्ट अगर यहाँ आ गया तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो इसमें ना कई मेथड्स हैं, कई ट्रिक्स हैं, कई रूल्स रहते हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, तो इनके जो रूट्स जो होते हैं ना, वो हमें चाहिए इनको ना इस प्रकार से तोड़ना है। ये जो 56 दे रखा होता है ना, इसे इस प्रकार से तोड़ना है कि बीच का अंतर कितना आए, 1 आए। यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं ना इनके बीच के, जैसे कि हम बोलेंगे ना 6 के फैक्टर के होंगे, 2 और 3 भी होते हैं, एक आपका 6 और 1 भी होता है फैक्टर। यानी कि जब हम फैक्टर करेंगे ना 56 के, फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिनके बीच का गैप कितना होगा, 1 होगा। हम वो वैल्यू लेंगे, क्योंकि 56 तो और भी नंबर से बनेगा कि 28 दूनी भी आपके 56 होते हैं फैक्टर बनाने के लिए, तो 28 और 2 भी तो होते हैं इसके। बट हमें कौन से लेने हैं इसमें, ठीक है, हमें कौन से वाले लेने होते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम वैल्यूज सॉल्व करेंगे तो हमें लेने हैं जिनके बीच का गैप क्या आए, 1 आए। तो 7 और 8 मिल जाते हैं मुझे, जल्दी से 7 और 8 देखेंगे, और इनके बीच का गैप कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 7 और 8, और जब भी प्लस का साइन आए तो आंसर हमेशा ही कौन सा होता है, बड़े वाली टर्म आंसर होगी। अगर यहाँ पे होता माइनस तो आंसर मेरे पास होता छोटे वाला आंसर, किंतु यहाँ पे लगा है आपका प्लस, तो आंसर क्या बनेगा मेरे पास, बड़े वाला इसका आंसर बनता है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा आपका सी। ये इसका सही आंसर बनेगा सी। क्लियर है सभी को कि सी किस प्रकार से बना है? हम बाकी के क्वेश्चन तो करेंगे, ऐसे जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना वो भी करेंगे हम आगे, जब हमारा टॉपिक करेंगे अलजेब्रा वाला। अब है क्वेश्चन नंबर 25। मुझे बताया इसके कितने मुझे सोल्यूशन मिल सकते हैं, इसके सॉल्यूशन कितने मिल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के मुझे? सॉल्यूशन मतलब रूट्स कितने मिल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल लो या रूट्स बोल लो, कि कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं। नहीं नहीं, सी नहीं है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2। यानी कि कितने आंसर मिल सकते हैं मुझे, 2 आंसर मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, कैसे मिल सकते हैं? अगर पावर 2 है तो मुझे इसमें सोल्यूशन कितने मिलेंगे, 2 ही तो सोल्यूशन मिलेंगे। यानी कि रूट्स कितने मिलेंगे, 2। यानी कि x की जगह पे मैं वैल्यूज क्या पुट करूंगा, 2 वैल्यूज पुट कर सकता हूं, जिनसे क्या हो जाए, मेरी पूरी की पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी। तो देखो, जब मैं इसको मल्टीपल करूंगा, यहाँ पे तो 1 ही है, इसे 5 एकम 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 भी बन जाएगा आपका। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी सोल्यूशंस निकाल सकते हैं ना, कि रूट्स फाइंड करेंगे, रूट्स फाइंड करने के बाद मेरे पास आपका नंबर से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सोल्यूशन बन जाएंगे। तो यानी कि कितनी वैल्यूज बन सकती हैं, यहाँ पे 2 सोल्यूशन मिल सकते हैं। मैंने कहाँ से आइडिया लिया, आपके यहाँ की पावर जो 2 थी ना, वहाँ से आंसर इसका एग्जैक्ट आंसर लगाते हैं कि पावर जितनी होंगी उतने मुझे क्या मिलेंगे, सोल्यूशन मिलेंगे। पावर अगर 3 होंगी तो सोल्यूशन कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। अगर पावर 1 ही है, पावर कुछ है ही नहीं, तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे, 1 ही सोल्यूशन मिलेंगे। चलिए जी देखिए, अगला वाला क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स हैं, तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी? अल्फा एंड बीटा आपके क्या है, 2 मूल, मूल मतलब आपके जो रूट्स हैं, इनकी कितनी क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है? तो हमने ना, आप बताइए मुझे, इसमें थोड़ा सा ना आप ही बताएंगे कि इसका आंसर क्या बन सकता है, जिसको भी जो आइडिया लगता है। ऑप्शन है आपके पास। हाँ जी, बिल्कुल सही है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी ही इक्वेशन पढ़ी है जहाँ से हम क्या बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो स्कूल में पढ़ा था, हम ऐसी इक्वेशन बनाते हैं, फिर x मानी से इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा आ जाएगी। फिर यहाँ पर भी x मानी से बीटा है इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा आ जाएगी। यानी कि इस प्रकार से हम 2 वैल्यूज निकालते थे। तो यानी कि जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ए वाला। चलिए जी, आपका 27 है, मुझे बताना कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसका एक रूट 1/2 है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। हम वैल्यू को पुट करके भी निकाल सकते हैं, जल्दी से पुट करेंगे, 1 2, यहाँ पर भी 1 और प्लस 1 है।
यानी कि यहाँ से बनेगा 2 माइनस 3 है, प्लस 1, 2 और 3, 3 माइनस 3 करेंगे 0, 0 के बराबर। जैसे तो किससे हुई, 1 से हुई। तो मेरे पास जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो या तो रूट्स निकाल लो या तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन रहती है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुपद को बोलेंगे पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल से आ गया क्वेश्चन, अभी किया नहीं है बट फिर भी, कि इसकी जो जीरो हैं और जो क्वाड्रेटिक समीकरण के मूल क्या होंगे, ठीक है, जो इनके जो मूल होंगे वो क्या होते हैं आपके, तो वो हमेशा ध्यान रखेंगे। जो आपके शून्य के होते हैं उतने ही मूल होते हैं। शून्य का मतलब कि कितनी जीरोज आ सकती हैं, जीरोज मतलब शून्य का मतलब होता है जीरो, जीरो कितनी आ सकती हैं, जितनी इसकी पावर दे रखेगी ना, जितनी पावर होगी उतनी जीरोज आती हैं। हम पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ेंगे कि शून्य को कैसे निकालते हैं, जीरोज क्या होती हैं। तो जीरोज का मतलब होता है जितनी पावर्स होंगी उतनी ही जीरो। और मूल में भी तो हमने उतना ही पढ़ा कि रूट्स क्या होते हैं, जितनी पावर उतने रूट्स, यानी कि अल्फा एंड बीटा 2 ही रूट बनते हैं अगर x की पावर 2 होगी तो। जीरो पूछेंगे तो जीरोज कितनी होंगी, 2 ही होंगी। इन दोनों के बीच का ना डिफरेंस हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर। मैं थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर ना कोई भी डिफरेंस नहीं है। वहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, और वहाँ पे पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो देखो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। मैं यहाँ पे ना एक इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस आपका 12 इक्वल टू 0, और एक और मैं यही लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 नहीं। तो जब इक्वल टू 0 लगा देंगे ना तो ये बन जाएगी मेरे पास इक्वेशन, और इक्वेशन हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जब मैंने 0 नहीं लगाई ना तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तब इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और द्विघात बहुपद हिंदी में बोलते हैं। पॉलिनोमियल है मतलब इक्वल का कोई मतलब ही नहीं आया तो हम इसमें 0 नहीं लगाते हैं, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर अगर हमें जीरोज निकालनी हो तो वही वाला है कि जिसकी पावर जितनी होगी उतनी जीरोज आती हैं। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, बाकी डिटेल में डिफरेंस पढ़ेंगे हम इसी टॉपिक के अंदर पॉलिनोमियल वाले में। अब 29 क्वेश्चन है। चलिए 29 के क्वेश्चन के अंदर मुझे बताओ कि इसके कितने रूट्स, क्या रूट्स मिल सकते हैं मुझे इनमें से। क्वेश्चन नंबर 29 का बी, सी आएगा ना, हाँ जी बिल्कुल, प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि जब ये रूट जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस माइनस, बिल्कुल प्लस माइनस में आएगा, 5 एंड 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 रूट में आएगा, 9 नीचे था, तो 3 और 5 और 3 निकल आएंगे, ठीक है जी। चलिए जी इसको थोड़ा सा ट्राई करेंगे, फिर मुझे बताएंगे कि क्या रूट्स बन सकता है। सेम जैसे ऊपर किया, चलिए बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का। ऑप्शन नंबर डी, हाँ जी बिल्कुल सही, प्लस माइनस में ही बनेगा ना, तो सीधे बाकी ऑप्शन तो वैसे भी खत्म हो गए। जैसे ये देखा तो आंसर ये लगेगा, और बाकी जब हम सॉल्यूशन करेंगे देन तब भी यही वाला आंसर बनेगा मेरे पास। चलिए जी अगले वाला है आपका कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1y8 इक्वल टू 0, इसके क्या रूट्स बन सकते हैं। किसने किया था ये ट्राई। चलिए अगर ट्राई नहीं किया है तो इसको जरा ट्राई करो कि क्या बन सकते हैं इसके रूट्स। सबसे पहली बात ना कि अगर सी में कुछ नंबर आ रहे हैं, अगर मैं इसको मल्टीपल भी कर दूं तब भी मेरे पास कितना बनेगा, 1/4 ही बनेगा। ये जो 1/4 है ना, अगर मुझे इसे ख़त्म करना हो, मुझे ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, यानी कि 4 से सभी जगह क्या कर दूंगा, मल्टीपल कर दूंगा ना एक प्रकार से। तो इससे मतलब ये हुआ कि मैं इस 8 को क्यों ना ख़त्म ही कर लूँ, ये जो नीचे आ रहे से ख़त्म कर लूँ। तो मतलब कि इस सारी इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 8 से, ठीक है। तो 8 से जब मैं मल्टीपल करूँगा तो कितना बनेगा, 16x स्क्वायर बनेगा, माइनस के 8x बनेंगे, और प्लस के कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, 0। अब ये 16 है, जब यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो नंबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 16 ही बन जाएगा ना, 16। इस 16 को 16 बनाने के लिए और प्लस माइनस करके 8 बनना चाहिए, तो मुझे पता है 4 और 4,
इन दोनों को माइनस लगाएंगे तो 4n माइनस के 4 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो दोनों प्लस प्लस के हो जाएंगे। डिवाइड बाई a करेंगे, a कितना बन गया 16 बन गया, तो 16 से 4 से काटेंगे 4 पे चला जाएगा, 4 से काटेंगे 4 पे चला जाएगा। तो वैल्यूज़ कितनी आ जाएंगी 1/4 एंड 1/4 आ जाएंगी इस तरीके से। तो यानी कि इसमें जो वैल्यूज़ बनी वो क्या बनेगी आपकी, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव में आई। दोनों ही वैल्यू कैसी आ रही हैं, पॉजिटिव में आ रही हैं। यानी कि रूट्स कैसे आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा एक और चीज़ ना, हमने पिछले कल जो भी लास्ट डे जब हमारी क्लास रही थी तो मैंने बोला था कि रूट्स जब इक्वल आ जाएं, यहाँ पे रूट्स कैसे आए हैं, इक्वल आए हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो डी होगा ना वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि जो डिस्क्रिमिनेट होता है ना वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा हमेशा ही। और डी क्या था, b² माइनस के 4ac हमने पढ़ा था। ये 0 के बराबर होता है तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक प्रकार से। तो ये हमने पढ़ा भी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 32 में मुझे बता सकते हैं कि क्या आंसर बन सकता है इसमें। पाँच और 2 में टूट गया नंबर, ये माइनस में चाहिए तो मुझे पता है माइनस बड़े वाले के साथ लगाएंगे, मल्टीपल करके भी माइनस आना चाहिए। तो देखिए एक के साथ माइनस है तो मल्टीपल करके भी माइनस आ जाएगा। तो ये रूट बन गए। साइन चेंज 5 और माइनस के 2, डिवाइड बाई ए कुछ भी नहीं है। मुझे बोला था कि घनात्मक क्या निकालने हैं, यानी कि पॉजिटिव, घनात्मक मतलब पॉजिटिव रूट निकालना था। तो ये तो माइनस का है, ये तो आंसर नहीं होगा, तो 5 आंसर होगा। तो 5 जहाँ पर भी आंसर लगा होगा वो आंसर हो जाएगा 5 वाला। तो इसका 5 जो था आंसर था। क्वेश्चन नंबर था 33, क्वेश्चन नंबर है 33। 33 का है, इसमें भी रूट्स निकालने हैं कि रूट्स निकाले जा सकते हैं। अच्छा मेथड है इसमें कि किस किस मेथड से हम ना रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम किस मेथड से निकाल सकते थे, यानी कि क्या गुणनखंड विधि द्वारा हम मेथड निकाल सकते, गुणनखंड मतलब फैक्टर मेथड से हम निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं, रेशियो से निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं। गुणकों का मतलब होता है कोफिशिएंट के जो रेशियो होगी क्या उनसे निकाल सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं बोलूँगा कि हम गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं, फैक्टर से निकाल सकते हैं ना। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था x+4, फिर हमने पढ़ा था x माइनस के 6 मान लेते इक्वल टू 0। तो ये जो था ना ये क्या था, क्या प्रोडक्ट था एक प्रकार से। प्रोडक्ट मतलब आपका एक प्रकार से फैक्टर थे एक प्रकार से इनसे हमने ना क्या निकाला था, आपका रूट्स निकाल सकते हैं यहाँ से भी, क्योंकि x+4 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -4 और x माइनस 6 की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम रूट्स निकाल सकते थे। ठीक है जी, अब अगले वाले में करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। अब ये जो वैल्यू है ना ये x के साथ नहीं है, इसलिए इसका रूट्स निकाल सकते हैं। जबकि मैंने बोला था रूट कभी भी ऐसा नहीं आना चाहिए, अदरवाइज मैं इसकी सोल्यूशन नहीं निकाल पाता। अब ये आपके इस वाले के साथ है, v के साथ है, ना कि x के साथ है। ठीक है, तो पावर में मुझे क्या मिल रही है यहाँ पे 1, जो कि रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो इनके रूट्स निकाले जा सकते हैं। और पूछा क्या है कि रूट्स कैसे हैं, अनइक्वल, और रूट्स क्या हैं आपके, इक्वल हैं। और यहाँ पे बोला है कि रूट्स कैसे होंगे, आभासी का मतलब होता है जैसे कि जो इमेजनरी मान लेते हैं कि इमेजनरी हो जाए, इंग्लिश में इमेजनरी भी आ सकता है, या काल्पनिक मान लेते हैं कि काल्पनिक ऑप्शन दे देते। ठीक है, एक कोई और ऑप्शन भी मिल सकता था हमें यहाँ पे। तो मुझे यहाँ से बताना था कि क्या यहाँ पे आंसर बन सकता है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जब भी अनइक्वल, इक्वल या फिर काल्पनिक लगाना हो तो मुझे कुछ भी निकालना है, डी निकालना है। कि डी की वैल्यू 0 है तो हम बोलेंगे इक्वल है, डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो हम बोलेंगे कि इमेजिनरी है, अगर डी बड़ा है 0 से तो हम बोलेंगे रियल नंबर है। ठीक है, यानी कि असमान होंगे, डिफरेंट नंबर आते हैं। तो जल्दी से डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से कि डी की वैल्यू क्या है। तो डी निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला पता है, b² माइनस 4ac। तो b कितना है इसमें, b कितना है 2 माइनस के 2 और रूट के 6 है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ -4, a कितना है 3 है, c कितना है 2 है, तो ये कर लेंगे। 2 को 2 से करेंगे तो 4 बनेगा, इस स्क्वायर से ये वाला खत्म हो जाएगा तो 6 माइनस 12 और 12 को 2 से करेंगे तो 24, तो 6 चुके 24 माइनस के 24, तो मतलब वैल्यू कितनी बन रही है 0।
यानी कि डी किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। और जब डी 0 के बराबर आता है तो आंसर हम क्या लगाएंगे, इक्वल। यानी कि रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इक्वल बनेगा। ये आइडिया लगा सभी को क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर, कि 34 के अंदर हमें क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि रूट्स कैसे होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जब डी क्या होगा, 0 के बराबर होंगे तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब डी आपका लेस देन 0 होगा तो वैल्यूज़ क्या बनती हैं, आपकी इमेजिनरी नंबर बनते हैं। जब डी आपका बड़ा होगा 0 से, देन क्या बनेगा, आपका बड़ा हो जाएगा 0 से, देन आपका बनता है रियल नंबर, यानी कि डिस्टिंक्ट नंबर, यानी कि डिफरेंट नंबर, ये नंबर बनते हैं आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 35। जल्दी से मुझे इसके अंदर बताओ कि क्या इसके रूट्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का बी, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है बी। चलिए ठीक है, जिन्होंने नहीं निकाला होगा वो एक बार ट्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे आंसर टिक कर दिया है, ये आंसर है। और जिन्होंने निकाल लिया है तो वो मुझे अगला वाला बताएंगे कि इसके क्या निकाले थे आपने, अगर निकाले होंगे तो। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 36। इसके अंदर आपको बोला गया है कि रूट निकालने हैं। तो देखिए x प्लस 2 का स्क्वायर बोला है, तो इसको ना जल्दी से निकालने के लिए ना, ऐसा नहीं है कि मैं इसे सॉल्व करने बैठ जाऊंगा, नहीं करेंगे। x प्लस 2 का स्क्वायर है इक्वल टू, ये -9 दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 9। ये जो स्क्वायर है पूरा दूसरी तरफ चला जाएगा तो रूट में इस प्रकार से आ जाएगा, प्लस माइनस में। तो यानी कि x प्लस 2 जब दूसरी तरफ है आपके प्लस माइनस में कितने आ जाएंगे, 3। x इक्वल टू प्लस माइनस 3, और ये आपके माइनस के 2 हो जाएंगे। एक बार प्लस के 3 है तो -2 कर लेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, माइनस के 3 है, माइनस के 2 हो जाएंगे। एक आपका यहाँ से 1 बन जाएगा, यहाँ से माइनस के 5 बन जाएंगे। यानी कि एक और माइनस के 5 क्या बन जाएंगे, आंसर बन जाएंगे। एक और माइनस के 5 इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। इनकी वैल्यू को मैं पुट कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए जी, अब मुझे यहाँ से बताना है कि जो आपके रूट्स होंगे ना, वो अगर आपके अपरिमेय हैं यानी कि इरेशनल हैं, तो अथवा जो रैशनल होंगे वो क्या होंगे, परिमेय हैं अथवा अपरिमेय हैं, यानी कि क्या होंगे इनमें से, इन दोनों में से क्या बन सकते हैं आपके, या फिर इनमें से रियल होंगे, इसको रैशनल बोलेंगे ना, और इसको इरेशनल बोलेंगे। ठीक है जी, अब मुझे फाइंड करना है। इरेशनल में तो आपको पता है, यानी कि रूट में कोई वैल्यू आ जाए, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो ये इरेशनल होते हैं जिनकी हम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते हैं, यानी कि जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख पाएँ। और जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएँ वो नंबर आपके परिमेय होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक, जो भी इस लाइन के ऊपर होते हैं, 0, 1, 2, 3, या फिर आपके -1, -2, ऐसी कोई वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम क्या बोलेंगे, वास्तविक हैं। तो इनके जब आप रूट्स निकालेंगे तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या आंसर आएंगे। ठीक है, और जब आप इनकी वैल्यूज़ निकालोगे तो हमेशा ही आपके क्या नंबर बनेंगे, इरेशनल नंबर बनेंगे, यानी कि पी बाई क्यू की वैल्यू में नहीं लिख पाएंगे आप। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आंसर क्या आएगा इसका, इरेशनल आएगा। चेक करना हो तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस के 4ac हम करते हैं। अगर ये 0 से छोटा आ गया तो पक्का ही आपका इरेशनल बनेगा, क्योंकि रूट के अंदर माइनस बन जाएगा कि आपके पास जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी नंबर जिन्हें हम फाइंड नहीं कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो वो नंबर आ जाएंगे। तो देखिए बी स्क्वायर कितना होगा, बी है मेरे पास -2, रूट में 2 एंड इसका स्क्वायर -4, a2 है, c कितना है, 1 है। यहाँ से करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, 4 को 2 से करेंगे 8, माइनस करेंगे 8, और ये आपका नंबर बन जाएगा 8 - 8, ये तो आ गया आपका 0। तो रूट्स तो आ रहे हैं आपके पास 0 के बराबर, तो रूट्स इक्वल आएंगे, रूट्स आएंगे इक्वल। तो यहाँ पर भी हो सकते हैं ना, रूट्स इक्वल हो सकते हैं यहाँ पर भी।
कि रूट्स क्या हो सकते हैं आपके, इक्वल भी हो सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस में रूट 0 भी हो सकते हैं। हाँ, तो ये इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ए वाला। वास्तविक में आपके डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते हैं, जब रियल होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। या फिर इसको ना ट्राई करना निकालने की, एक बार निकाल के चेक करना और मुझे नेक्स्ट डे इसका बताना, जब भी क्लास रहेगी तो मुझे बताना कि 37 का कि नंबर क्या बने थे, इरेशनल आए थे या रैशनल आए थे या फिर आपका रियल नंबर आए थे, वो चेक करके मुझे बताना इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 वाला कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है, इनके जो रूट्स होते हैं ना, इनको किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, फाइंड किस प्रकार से किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही, हमने पढ़ा था गुणनखंड द्वारा, सूत्र द्वारा, यानी कि फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4 के पूर्ण वर्ग बनाकर भी हम क्या निकाल सकते हैं, इनके रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये भी एक मेथड होता है पूर्ण वर्ग बनाकर दोनों तरफ, यानी कि एक तरफ स्क्वायर ले रहे हैं तो दूसरी तरफ भी क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। तो वहाँ से भी हम वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 39। एक अल्फा है एक बीटा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, अगर इनके मूल 1y, इनके जो भी मूल होंगे उन मूल को निकालने के बाद आपने बताना है कि 1y अल्फा प्लस 1y बीटा का मान क्या होगा। ठीक है जी, तो ये आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का ना तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो पहले 2-3 तरीके हैं निकालने के। सबसे पहला तो यही है कि इनके रूट फाइंड कर लो कि इनके रूट क्या हैं, दो। इनके दो रूट जो भी होंगे मान लेते हैं, मैं उस तरीके से भी निकाल लेता हूँ। इसको अगर हम तोड़ेंगे प्लस माइनस करके एक आना चाहिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 में से एक माइनस करेंगे तो आपका एक आ जाएगा पॉजिटिव में, और मल्टीपल करेंगे 2 को -1 से मल्टीपल करेंगे -2। इनके साइन चेंज करेंगे तो 2 माइनस के और एक पॉजिटिव का आ गया। तो ये दो रूट्स थे, तो मैं बोलूँगा 1/-2 प्लस 1/1 ये नंबर बनेगा, यानी कि -1/2 एंड +1। अब डिवाइड बाय इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 -1 प्लस के 2, यानी कि -3/2 बन जाएगा इसका आंसर। यानी कि इनका मान कितना आएगा, -3/2, -3/2। यहाँ पे तो ऑप्शन में है नहीं आपका -3/2, तो इनके सम निकालना था 1/2। मैंने यहाँ पे कोई गलती की है, यहाँ पे प्लस माइनस में, यहाँ से, हाँ हाँ, -v/a। हाँ इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ना, हाँ ठीक है, हाँ 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 ठीक है, मैं समझ गया। हाँ जी हाँ जी, आपका बोलने का मतलब है हमने इसको जब सॉल्व किया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बना, यानी कि जो इसका एलसीएम आ गया है, इस एलसीएम से इसे कंपेयर करेंगे तो ऊपर बीटा आएगा, फिर यहाँ पे करेंगे तो आपका अल्फा आ गया। मतलब बना क्या, ऊपर अल्फा प्लस बीटा मतलब सम बन गया, और नीचे क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ऊपर सम बना और नीचे क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो मतलब ऊपर सम का फॉर्मूला लिख लेंगे और नीचे हम आपका प्रोडक्ट का, यानी कि सम निकाल लेते हैं कि -b/सम होगा। तो -b कितना है आपका, 1 है, तो माइनस और 1 ही है तो 1 आएगा, तो यानी कि -1 सम आ गया। और मेरे पास अगर इनका रूट्स निकालना हो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, c/a। तो c है मेरे पास -2, a कितना है, 1 है। तो यानी कि इस पूरे को सॉल्यूशन करेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा, -1 डिवाइड बाय -2। तो ये माइनस से माइनस खत्म होगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो आंसर कितना बनेगा, 1/2 बन जाएगा। बट ये आपका यहाँ से भी आ जाएगा ना, यहाँ से, बट मुझे आइडिया नहीं लग रहा है अभी कि कहाँ पर इसमें एरर हो रही है। एक बार इसे ना इस तरीके से निकालने की भी ट्राई करना कि इसके जो रूट्स होंगे ना उनको 1/, करके लिखेंगे, तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करना बान से कि कहाँ पे गलती हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, यानी कि अल्फा और बीटा किसी भी नंबर को मान सकते हैं हम। ठीक है, तो मेरे पास नंबर -2 आया था और एक 1 आया था ना, -2 एंड 1 ये रूट्स निकले थे।
जब ये रूट्स निकले हैं तो हम लिख सकते हैं 1/1 भी लिख सकते हैं, प्लस लिखेंगे माइनस आपका 1/-2 भी लिख सकते हैं। तो -2 भी नीचे भी आ जाएगा, मान लेते हैं -2 नीचे आ गया। कंपेयर करेंगे तो 1 एंड यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो -2 ख़त्म, तो आएगा 1। कितना आएगा? इस 2 से 2 को कंपेयर करेंगे। एक बार चेक करना इसको ना, एक बार चेक करेंगे कि यहाँ से कैसे आएगा ये आंसर, फिर मुझे बताना इसका आंसर क्या आया था आपका। यही वाला है, यहाँ से भी, यहाँ से तो यही वाला आंसर आएगा। वैसे इसका आंसर भी यही है, 1/2 ही है। यहाँ से चेक करेंगे कि आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 40। अच्छा 40 जितने भी आगे के क्वेश्चन रहेंगे एक बार ट्राई करना। मैं 50 तक आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि इनके आंसर क्या है। बाकी के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे नेक्स्ट क्लास में हम सोल्यूशन करेंगे, बट ट्राई तो खुद करेंगे आप कि इनके आंसर्स क्या हैं। जो क्वेश्चन नहीं होंगे ना ट्राई करेंगे, क्योंकि 97 क्वेश्चन है, पॉसिबल नहीं होता है कि मैं एक ही क्लास के अंदर पूरे करवा दूं। तो मैं लगभग 50 तक क्वेश्चन यहाँ पे टिक कर रहा हूँ उनके आंसर्स, कि इनके आंसर्स क्या हैं। एक बार इनके आंसर्स को चेक करेंगे आप खुद, और जिनमें अगर आपको लगेगा कि ये इसका आंसर नहीं है या पता नहीं चला है कि आंसर कैसे हो सकता है ये वाला, तो मुझे नेक्स्ट क्लास में अल्टीमेट करेंगे। तो 40 का आंसर रहेगा ए एंड 41 का रहेगा आपका वी, ठीक है जी। एंड क्वेश्चन नंबर 42 का रहेगा आपका ए, 43 का रहेगा आपका डी, यानी कि यहाँ पे कोई भी रूट नहीं मिलेगा। 44 का आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा वी, एंड 45 का रहेगा आपका सी, ये आंसर रहेगा। एंड 46 का रहेगा आपका आंसर, 46 का रहेगा आपका सी, एंड 47 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी। 48 का जो होगा आपका आंसर वो होगा आपका सी, एंड 49 का जो रहेगा वो रहेगा ए, एंड 50 का रहेगा ए, ठीक है। तो ये आपके क्या है, इनके मैंने आंसर यहाँ पे लिखे हैं। ट्राई करना कि इनके आंसर को निकालने की। अगर आइडिया नहीं लगेगा, अगर आइडिया नहीं लगेगा तो मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं पहले इन जो लास्ट के जो क्वेश्चन होंगे ये 32 के बाद मैं इन्हें एक बार फिर से क्या कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा सबसे पहले जल्दी जल्दी। फिर बाकी के क्वेश्चन को जो आपने बाकी तो ट्राई करेंगे, बाकी क्वेश्चन को भी जिसको जो आते होंगे, क्योंकि रूट्स निकालना आपने सीखे हैं, बस आपने इनको ट्राई करना है रूट्स के अकॉर्डिंग, कि इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या नंबर हो सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इनकी इंग्लिश की फाइल भी, तो वो इंग्लिश में आपने देखने हैं कि इनके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी का कोई डाउट है?